एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। दिस इज़ अ हॉट टॉपिक। इस पे बहुत सी बहस की जाती है, लोग जज्बाती हैं हमारी कौम। आप रैशनल थिंकर होकर क्रिटिकल एनालिसिस कर चीज़ों को कंपैरिजन कर नहीं सोचते, हम बस ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। अगर बेसिकली आपको यही कहना चाहूँगी कि पहले आप लोग सुने और उसके बाद आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर कोई गलती वगैरह हो गई हो तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अयूब खान के दौर से लेकर भी इमरान खान और ये शहबाज शरीफ का जो ये मिक्स एरा चल रहा है। हम लोगों को समझना चाहिए कि पोलराइज पॉलिटिक्स होती क्या है। यार आप लोग अगर देखो तो हमारे यहाँ हमेशा से पावर पॉलिटिक्स का कल्चर चला आया है। हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरी दुनिया में, और हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली ये लेग पुलिंग की सिचुएशन बड़ी वो है कि एक पार्टी दूसरे को खींचती है, हम आए। गेम ऑफ पावर चल रही है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसहार्मनी है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बड़ी ज़्यादा। इसी तरह हमारे पास कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, यूँ कह लो कि सियासी दंगल चल रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? मैं और आप, यानी एक आम आदमी। यह वहाँ पर बुक का जिक्र था, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस बुक में वो कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी का जो ट्रू कल्चर है ना, वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता। लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि उनके पास जो वोट है उसकी वैल्यू क्या है। ऐसा होता क्यों है? ये पोलराइज पॉलिटिक्स क्यों होती है? नेशनल इंटरेस्ट नीचे चला जाता है, सेल्फ या पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर आ जाता है। देखिए, हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो डिसइंटीग्रेशन पे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब इंडिपेंडेंस ली तो हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पर आज़ाद हुए थे। हम टू नेशन थेरी देख लें और बाकी सारी जो भी कॉजेज़ देख लें। मैं वासिफ साहब को पढ़ती हूँ, डॉक्टर आरफा की बातें और जो दीगर किताबें, दीगर चीज़ें, ये चीज़ें मुझे बड़ा सोचने में मजबूर करती हैं। लाइक यूनाइटेड नहीं है हम लोग किसी बात पे। अब आप देखो, इस्लाम का चूरन बड़ा यहाँ पर बिकता है और अवाम बेवकूफ़ बनती है। अब आपके पास जैसे एक हिदायत की किताब मौजूद है, लेकिन आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, आप बस दूसरों के आसरे बैठे रहेंगे, तो यही चीज़ें होंगी। बहुत सी है उर्दू, हमारा कौमी तराना पर्शियन में है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, आइन एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम आज़ाद हुए थे उसके जो बनाया हुआ आइन था वही हम चला कर रख लेते। हमें 9 साल तकरीबन लगे हैं अपना आइन बनाने में। तो हमें ये मुश्किलात क्यों आई? क्योंकि बीच में लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट आ गए थे। और एक और रीज़न है पॉलिटिकल एलीट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स का। इन दो एलीट्स ने हाईजैक करने की कोशिश की है। स्टेट ऑर्गन्स के क्लैशेज आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्टेट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। वी हैव ब्यूरोक्रेसी, वी हैव मिलिट्री, वी हैव जुडिशरी, वी हैव पॉलिटिशियंस। 1947 से अब तक इन चारों के क्लैशेस चलते आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, इसके बाद बैड गवर्नेंस, डिक्टेटरशिप्स और इंटरवेंशंस, ये सारी चीज़ें। अब मसला क्या है कि बड़ा मसला क्या है कि हम लोग इमोशनल जुनूनी कौम है। हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की बिल्कुल स्किल्स इस तरह लैग करती हैं। हम लोग डरते हैं, हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राह दिखाने वाला कोई चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई अपना इंटरेस्ट बीच में ले आता है। मजहबी सियासी जमातें हमें इस्तेमाल करती हैं। एनालिसिस फ्रॉम अयूब खान्स मॉडल टिल नाउ। अच्छा, अयूब खान आपको बेसिकली पता है डिक्टेटर था। उसने, मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, उसने एक डॉक्ट्राइन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें 22 ख़ानदानों को सरमाया दराना निज़ाम सौंप दिया गया था। अब वो देखो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, कैपिटलिज्म का उन्होंने अपने उस तरह इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बनाई और बदले में उन्होंने अयूब खान को सपोर्ट किया उसके मार्शल लॉ में। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने नेशनलाइजेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। अब आपको एक बात बताऊँ, वो थे कौन? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिकल इंटरेस्ट परस्यू करना, ऑब्वियसली पॉलिटिशियन है, वो करेगा, वो कुछ भी करे, वो चाहे मतलब इस तरह जलसे करे। आई गेस ये सब ठीक है, जायज़ है कि वो पॉलिटिशियन है, उससे अपनी अगर वो काम करना चाहता है तो इतना तो उसका बनता है राइट कि वो ये सब काम करे नहीं। फिर इसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए थे। सोवियत अफगान वॉर का भी एरा चल रहा था साथ साथ, तो अमेरिका हमें दे रहा था एड। हमारी जो इकॉनमी थी एड बेस्ड इकॉनमी बन गई। फिर 1985 में हम पर सैंक्शंस लगी थी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पैसे अमेरिका के पास से आ रहे थे हम लोग यूज़ कर रहे थे उसे अपने इंटरनल डायनामिक्स सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद बेनज़ीर का दौर आता है, तो उस कोई हमें एड भी नहीं मिली। इकोनॉमिक मॉडल है वो भी कोई नहीं बना। हम लोग गए IMF के पास, वहाँ से लोन्स लिए, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, फिर हमारे पास ये टाइम आता है लेग पुलिंग का। देखो इसमें लेग पुलिंग क्या हुई है, बेनज़ीर आई हैं, फिर नवाज शरीफ आ गए हैं, फिर उनको डिसमिस करके बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, तो ये एक तरह लेग पुलिंग का साइकिल चलता है। फिर इसके बाद डेट बेस इकॉनमी की हम लोग बात करते हैं कि मुशर्रफ साहब का मैंने सुना कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल लेकर आए थे, सब्सिडाइज्ड स्कीम थी उसमें। लेकिन अब यही बात है कि ये डिक्टेटरशिप आ गई और डिक्टेटरशिप को अच्छा नहीं समझा जाता, उस पर हम अलग बात करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी वाले आए और उन्होंने एंड कर दिया इनका ये मॉडल। तो आप लोग देख रहे हैं मॉडल कोई भी पार्टी किसी मॉडल को ठहरने ही नहीं देती। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो 2013 में नवाज शरीफ साहब ने ये क्रोनिक कैपिटलिज्म मॉडल लाया। बीच में केयर टेकर्स भी बहुत से आए हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, इमरान खान साहब आते हैं।
पीटीआई के जो के रहनुमा हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में पर्सनली बताऊँ कि हर बंदे में प्रोज कॉन्स होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा मुझे कुछ डिफरेंट नज़र आया था कि ये एक विजनरी लीडर हैं। इनकी स्पीचेस वगैरह से आप लोग अंदाज़ा लगाएं, लेकिन वही बात है, अपोजिशन भी है, कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ क्या है, उन्हें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी। हो सकता है आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा हो सकता है। बारे में यही कहा गया है कि इनकी बैड गवर्नेंस थी, इनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी। एक किताब थी द ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें कहते हैं कि आजकल जो डायनामिक्स है ना इसके पॉलिसीज़ के, वो चेंज हो चुके हैं। कब से? कोल्ड वॉर के बाद से। तो इसमें कहते हैं कि लीडर्स जो हैं इमेजिनरी इश्यूज़ वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ी मिसाइल, कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी होगी, वो कहते हैं कि भाई पिछली पार्टीज़ ने ये किया है, पिछली पार्टीज़ ने ये किया है। तो ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी अब आप लोग खुद सर्च करना। अच्छा, देखते हैं खान साहब को कुछ कैबिनेट की तरफ से मिसाइल आए, उनकी स्पीचेस और वो तो बहुत अच्छी हैं कि अवाम उनके साथ है, हमें नज़र आता है ये। लेकिन अब आवाम को भी ना, आवाम थक चुकी है, ये सारे पीछे पॉलिटिकल लीडर से आवाम थक चुकी है। ये महंगाई, ये चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, हम लोगों ने किसी चीज़ पे काम ही नहीं किया, हमारी इतनी इंस्टेबिलिटी थी। तो आवाम को इमरान खान में कुछ रे ऑफ होप नज़र आता है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। टाइम पे केसेस आ गए, उन्होंने कहा कि मैं जेलों में डालूंगा, एहतसाब करूँगा, वो खत का हमने सारा सीन सुना। फिर इस तरह ही सीएम पंजाब साहब की करप्शन, वो काफ लीग की 5 सीटों वाला, और फिर साइफर ऑडियो लीक्स का ये केस, फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान के जो ग्रुप स्ट्राइक किए। ये पार्टीज़ ने क्या किया जी, उन्होंने यूनिटी कर ली और इनको मिलाकर डिसमिस कर दिया। बीच में इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल आता है। आपको बताते चलिए इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। हर कंट्री का पावर सेंटर होता है, उसको वो रन कर रहा होता है, ठीक। अब अकेला प्राइम मिनिस्टर आकर या प्रेसिडेंट आकर कंट्री को रन नहीं कर सकता, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मिलकर वो इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। जैसे कि पेंटागन है अमेरिका में, हम समझते हैं जो बाइडेन रन कर रहा है, जो बाइडेन इज़ नॉट रनिंग द कंट्री, इट्स लाइक पेंटागन विच इज़ रनिंग द कंट्री। जो जनरल फैज़ वगैरह के साथ शेख रशीद साहब ने मेरे ख्याल से इस पर बताया भी था कि उनके कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो इमरान खान साहब को बहुत से रीजन है इस तरह उनको डिसमिस कर दिया गया। आप लोग तो नवाज शरीफ साहब के भी इस्टेब्लिशमेंट से जब पीछे मिसाइल चले थे इमरान खान से पहले, नामा का स्कैंडल, करप्शन, इसी तरह फिर क्या हुआ जी, जरदारी और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर एक एका कर लिया। उसके फिर जो करंट सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो इस सब में अब आप लोग देखें तो हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारे पास कोई अच्छी पॉलिसीज़ हैं भी तो उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता कि ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, पॉलिटिशियंस अपना काम करें, मिलिट्री अपना काम करे, इंस्टीट्यूशन जुडिशरी अपना काम करे। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी नहीं है लॉन्ग रन में, डिक्टेटरशिप्स ने हमें तबाह किया है। तो सारी गेम अगर समझो ना यार, सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करने की कोशिश की गई है। मुझे तो यही समझ आता है कि किसी ने कुछ खास किया ही नहीं है हमारे लिए। कायदे आज़म बहुत याद आते हैं यार। मिलिट्री का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी पाकिस्तान में। हम लोगों को बड़ा बरगलाया भी जाता है मिलिट्री के ख़िलाफ़ कि भाई मिलिट्री ऐसी है वैसी है। अब आप लोगों को देखो, मिलिट्री होना ज़रूरी है हमारे डिफेंस के लिए स्पेशली। प्रोज कॉन्स हर इदारे के हैं, कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, हमें जिसका आइडिया नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलिट्री का इतना रोल होता नहीं है। मीडिया की बात करो तो यार हमारे चैनल्स इतने बयास्ड हैं, पता नहीं क्या क्या हमारी खबरों में, मेरा तो खबरें देखने का दिल नहीं करता लिटरली। फॉर एग्जांपल एंकर्स को मतलब फंड किया जाता है। देखो अब जिस तरह हमें पता चलता है कि जियो वाले एक पार्टी के हैं, एयरवाई वाले दूसरे के हैं। जुडिशरी का देखो, हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में इन सब का हाथ है, ठीक। हम लोग स्टेबल क्यों नहीं हो रहे आवाम के लिए? तो देखो ना, ये सब हम तो तमाशाई बने हुए हैं, ये सब हमारे सामने होता जा रहा है। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं और बहुत कुछ होता है। फिर वीडियो बहुत लंबी होगी है, सोल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, इसका मैं पढ़ी थी कि अमेरिका और फ्रांस में ना थिंक टैंक्स बने। अमेरिका और फ्रांस में पॉलिटिकल एलिट्स के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए थे। जिस तरह उसमें उनके राइटर्स का और उनके फ़िलोसफर्स का, लिटरेचर का भी बड़ा रोल है। यहाँ पर नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, थॉमस जेफरसन, जो कि अपनी आवाम में शऊर जगाने के लिए। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि सर पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, तो यार एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, इंस्टेंट सोल्यूशन किस अभी हमारा मुल्क का जो हाल है नहीं है। लेकिन ओवर टाइम चेंज आता है ना। अगर कतरा कतरा दरिया बन सकता है तो हम लोग मिलकर अगर यूनाइटेड हो जाएं तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। शऊर आना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दो, एजुकेट करो और राइट एजुकेट करो। ये आउटडेटेड करिकुलम, ये चीज़ें पढ़ कर नहीं, हमें शऊर चाहिए, हमें समझना चाहिए। और ये इमोशनल नहीं होना, हमें जज्बाती नहीं होना, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि सोचना है यार ये हमारे लिए इसने क्या किया है, बजाय इससे कि हम डर के, हमें डरना नहीं चाहिए। हम लोग तमाशाई बने हुए हैं एक तरह। तो मेरे नज़दीक हाल यही है कि एजुकेशन आए, अपॉर्चुनिटीज़ करे, गवर्नमेंट का भी रोल है यार, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। हमारी इकॉनमी बुरा हाल है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, जब हम में से हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा, अपने हिस्से की शमा जलाएगा, तो आई बिलीव के चेंज आएगा।
सिर्फ बातें करके चले जाते हैं। जब अपने पे बात आए, इवन छोटे छोटे लेवल पे हम खुद भी करप्ट हैं। तो वो इकबाल के शेर सेंड करते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी राय का इज़हार करें।